नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में मंत्रिमंडल गठन को लेकर संशय बरकरार, ये विधायक है मंत्री पद के दावेदार। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर शनिवार रात तक भी संशय बरकरार रहा। रविवार को भी इस बाबत नई दिल्ली में मंथन जारी रहेगा। कांगड़ा और शिमला जिले से दावेदार अधिक होने से कांग्रेस सरकार पसोपस में फंस गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से शनिवार रात को नई दिल्ली में चर्चा की। अब विधानसभा के शीत सत्र के बाद ही मंत्री बनाए जाने के आसार हैं। वही संभावित है कि पहले चरण में 8 ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सुक्खू सरकार में मंत्री बनने के लिए शनिवार को कई दावेदार विधायकों ने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपने लिए लॉबिंग की। जिला शिमला विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और कुलदीप राठौर मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। हॉलीलॉज को अधिमान दिए जाने के लिए विक्रमादित्य सिंह को मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। पशुपालकों से गाय का दूध 90, भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में पशुपालकों से गाय का दूध 90 और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदने की तैयारी की जा रही है। अभी मिल्कफेड पशुपालकों से स्टैंडर्ड दूध 32 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीद रहा है। लोगों को गाय का दूध 50 रुपये और भैंस का 60 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है। दूध खरीद में होने वाले आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए सरकार से वित्तीय मदद ली जाएगी। वहीं कांग्रेस सरकार की 9वीं गारंटी को लागू करने पर पशुपालक विभाग के अधिकारियों ने कसरत शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य सचिव आर डी धीमान को पशुपालक विभाग के सचिव ने शनिवार को कार्य योजना की जानकारी दी। इसमें विभाग और मिल्कफेड के अधिकारियों को तुरंत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 4,71,000 दुधारू पशुपालक हैं जो दूध उत्पादन व्यवसाय अपनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। हिमाचल भाजपा विधायक दल की बैठक 21 दिसंबर को तय होगा नेता प्रतिपक्ष। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष 21 दिसंबर तक ही तय होगा। इस बारे में भाजपा विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे या पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती या कोई अन्य नेता बनेंगे, इस बारे में अभी संशय बना हुआ है। वहीं विधानसभा का शीत सत्र 22 से 24 दिसंबर के बीच 3 दिन तक चलेगा। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष में अभी मंत्री तय नहीं किए गए हैं। केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ही बनाए गए हैं। सरकार से झटके के बाद आया अदानी ग्रुप का बयान, का हिमाचल में अनुकूल कारोबारी माहौल की दरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार से झटके के बाद अदानी ग्रुप ने कहा कि हिमाचल में अनुकूल कारोबारी माहौल की दरकार है। प्रदेश को उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब प्रयास करने चाहिए। यह बयान तब आया जब सरकार ने अदानी समूह की मनमानी पर शिकंजा कसना शुरू किया है और सिविल सप्लाई के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से आपूर्ति की अनुमति दी है। वहीं रविवार को जारी बयान में अदानी समूह ने कहा कि प्रदेश में उद्योग चलाने के लिए सहयोग और सौहार्दपूर्ण माहौल की आवश्यकता है। ऑपरेटरों से भी सहयोग की जरूरत है। कहा कि हिमाचल अनुकूल कारोबारी माहौल देकर समूह की विस्तार योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रणजी में 300 विकेट लेने वाले हिमाचल के पहले क्रिकेटर बने ऋषि धवन। हिमाचल क्रिकेट टीम के कप्तान ऋषि धवन के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। धवन रणजी ट्रॉफी में 300 विकेट लेने वाले हिमाचल के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। हरियाणा के खिलाफ खेले गए मैच में दूसरी विकेट लेते ही इनके नाम पर यह रिकॉर्ड बन गया है। वह रणजी के अब तक के इतिहास में 300 विकेट लेने वाले देश के 39वें क्रिकेटर हैं। इसके अलावा रणजी में 300 विकेट और 3000 रन बनाने वाले क्लब में भी ऋषि धवन शामिल हो गए हैं। साल 2009 में धवन ने धर्मशाला में तमिलनाडु में अपना डेब्यू मैच खेला था। इसी मैच में उन्होंने पहली विकेट झटकी थी। शहरी निकाय से 197 मनोनीत सदस्यों को किया बाहर, विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम और नगर परिषद पंचायतों में 197 मनोनीत सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इनके स्थान पर कांग्रेस मनोनीत पार्षदों की तैनाती होगी। वहीं पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इनकी तैनाती की गई थी। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार की ओर से 57 नगर पंचायतों, नगर परिषदों व नगर निगमों में मनोनीत पार्षदों की तैनाती की गई थी। वहीं प्रदेश में 5 नगर निगम है। यह शिमला, सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी शहर में है। शिमला में अभी नगर निगम चुनाव होने हैं, जबकि धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में बीते साल ही नगर निगम चुनाव हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक्शन मोड में है। ऐसे में राज्य के निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामित सदस्यों और शहरी निकाय में नामित सदस्यों की नियुक्तियां रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद अब शहरी विकास विभाग ने इसकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, विकास कार्यों में गति लाएं अधिकारी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को जल शक्ति और परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की।
दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विकास कार्यों में गति लाएं, केंद्र सरकार के साथ लंबित मुद्दों को तुरंत उठाकर सुलझाएं, सार्वजनिक परिवहन सुविधा को और सुलभ एवं सुगम बनाने की दिशा में एक नई सोच एवं ऊर्जा के साथ कार्य करने पर बल दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग की बैठक में समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करें। प्रदेश सरकार की जन हितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर प्रयास करें। हिमाचल में 983 पदों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षाओं का परिणाम घोषित। जय हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 983 पदों को भरने के लिए अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इन पदों को भरने के लिए 20 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 723 पदों के लिए 9 अक्टूबर को लिखित परीक्षा हुई थी। वहीं स्टाफ नर्स 159 पदों के लिए भी 9 अक्टूबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि फीमेल हेल्थ वर्कर के 65 पदों के लिए 16 अक्टूबर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। हिमाचल में मंत्रिमंडल गठन को लेकर संघ से बरकरार मंत्री पद की माथापच्ची पर सीएम सुक्खू ने डाला दिल्ली में डेरा। जय हिमाचल में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चिंतन मंथन का दौर जारी है। इस बीच बड़े नामों के बीच रार तकरार का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। मंत्रियों के नाम पर चिंतन मंथन का दौर जारी है। बागवानों को सेब के 3 लाख पौधे दिलाएंगे बागवानी विभाग, ये किस्में होंगी उपलब्ध। ये सेब सहित अन्य फलों के पौधे का आवंटन 26 दिसंबर से शिमला जिले में ब्लॉक स्तर पर शुरू होगी। इसमें जिन बागवानों ने विभाग के पास पौधे के लिए पहले से मांग कर रखी है उन्हें सबसे पहले पौधे दिए जाएंगे। इसके बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटन होगा। बागवान उद्यान प्रसार अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी, विषय विशेषज्ञ से पौधे के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ई उड्डयन पोर्टल पर भी मांग की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि बागवानों को 3 लाख पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। रूट स्टॉक 100 रुपये, पौधा 150 से 400 रुपये में मिलेगा। विभाग बीते साल के रेट पर ही पौधे उपलब्ध करवाएगा। धर्मशाला में अनियंत्रित होकर नीचे गिरी जीप, 1 की मौत, 4 घायल। जय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सोकनी काकोट ग्राम पंचायत में एक मुद्रिका जीप अनियंत्रित होकर डंगे से नीचे गिरकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 घायल हुए हैं। 2 घायलों को टंडा अस्पताल रेफर कर दिया गया है जबकि एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि श्यामनगर का एक परिवार मुद्रिका जीप में पिकनिक मनाने के लिए सोकनी दाकोट ग्राम पंचायत के तहत टिल्लू गाँव गया था। रविवार शाम जब वापस आ रहे थे तो सोकनी काकोट ग्राम पंचायत के पास एक मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर डंके से नीचे गिरकर पलट गई। गाड़ी में चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे। एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। प्रदेश में 6 दिन तक साफ रहेगा मौसम, वाहनों की आवाजाही के लिए खुला सिंकू दर्रा। जय हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कारगिल में जास्कर घाटी को जोड़ने वाला सिंकू दर्रा पहली बार वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। खास बात यह है कि यहां पर वाहनों को आने जाने की अनुमति उस समय दे दी गई जब बर्फबारी का मौसम भी है। आमतौर पर यह रास्ता बर्फबारी के कारण बंद रखा जाता था। वहीं 591 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा बर्फ की चादर से लदक रहता था। लाहौल में रामजग से जास्कर घाटी में कार गायक को जोड़ने वाले 17 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण ने 2021 में पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवी चुलितिम जंजो ने करवाया था। उन्होंने अपने बचत के पैसों से यह मार्ग बनवाया था। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इस सड़क को बनाने में मदद की थी। हालांकि बाद में सड़क सीमा संगठन ने इस मार्ग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सालों बाद दड़लाघाट बाजार में सन्नाटा, बरमाना प्लांट के बाहर सोमवार को धरना देंगे ट्रक ऑपरेटर। जय अंबुजा प्लांट में तालाबंदी के चौथे दिन रविवार को बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। इससे पहले रविवार को दड़लाघाट में चहल पहल रहती थी। इस बार बाजार बिल्कुल खाली रहा। ढाबे, मैकेनिक, स्पेयर पार्ट समेत सभी दुकानें रविवार को बंद रही। दड़लाघाट बाजार से लेकर करीब 3 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह ट्रक खड़े हैं। बीते 4 दिन इन सभी का काम 80% तक कम हो चुका है। ज़्यादातर दुकानदार घर जा चुके हैं। अब वह कंपनी खुलने के इंतजार में है, तभी घर से वापस लौटेंगे। इससे रविवार को मैकेनिक, स्पेयर पार्ट की दुकानों और ढाबों में भीड़ रहती थी। वहीं ज़्यादातर ट्रक चालक रविवार को ट्रकों की सर्विस करवाते थे। यहां तक कि मैकेनिक से सर्विस करवाने के लिए उन्हें पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती थी। सालों बाद शायद यह पहला रविवार था जब बाजार बिल्कुल सुना रहा। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। क्रिसमस नए साल पर गति पकड़ेगा पर्यटन कारोबार, 5 सेक्टर में बांटा शहर, अतिरिक्त जवान तैनात।
जय हिल क्वींस शिमला में क्रिसमस और न्यू ईयर पर पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। यह वीकेंड पर शहर के होटलों में 70% तक कमरे बुक हो चुके हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग भी तेजी आ गई है। फेस्टिवल सीजन के लिए शहर के निजी होटलों और पर्यटन विकास निगम ने खास पैकेज जारी किए हैं। वहीं क्रिसमस से एक हफ्ते पहले ही शिमला सैलानियों से गुलजार हो गया है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।